की प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री और अदर चैप्टर के भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए क्वेश्चंस, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आपने अगर पूरी तैयारी कर ली है तो एक बार जो है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हमेशा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो चाहे ये क्वेश्चन हो या इसी बेस्ड पर अदर क्वेश्चंस हो, आप इजीली उनको कर सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को और इसकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया गया है, आप प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. ठीक है, तो एक प्लेन है जो कि क्या करता है, अपनी एक शेड्यूल टाइम से लेट हो जाता है, कितना, जिसे उसे जो है 1500 किलोमीटर उसे चलना था, लेकिन वो अपनी जो है स्पीड को इंक्रीज करता है 100 किलोमीटर पर आवर पर। तो आपको बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमें यूजुअल स्पीड इसकी नहीं पता है, तो उसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो इसकी यूजुअल स्पीड हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखो यहां पर वो क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। देन द इंक्रीज्ड यूजुअल स्पीड, कितना वो यूजुअल स्पीड से कितना वो इंक्रीज कर दे रहा है, तो 100 किलोमीटर, तो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखेंगे उसका जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना है, टोटल डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर उसका जो है टोटल टाइम वो डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहां पर क्या कर लेना है, 30 मिनट्स, इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1500 किलोमीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग, अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखो टाइम हम लोग निकालते हैं ना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। आप यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, आप प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन इट टाइम, ठीक है, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर, ठीक है, उसने 100 किलोमीटर की स्पीड से उसने इसको इंक्रीज कर दिया है। तो 100 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस को हमने मीटर में ले लिया। ऐसा करते हैं कि इसको भी हमें अभी इसको ना इसी किलोमीटर में ही रखने देते हैं, ठीक है, अभी इसको किलोमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि सारी चीजें हमारे पास किलोमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो न्यू टाइम हमारा जो है T1, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है और जो स्पीड है तो फर्स्ट स्पीड यूजुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर है। दूसरा जो है T2 टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस तो उतना ही था, कितना है, 1500 किलोमीटर ही है। अब इसका जो स्पीड है नई वाली
x प्लस 100 किलोमीटर जो इंक्रीज किया था, तो x प्लस 100 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, जो टाइम का डिफरेंस आने लगा है, पहले वो यूजुअल स्पीड से चलता तो आधे घंटे का जो अंतर आ रहा है, यहां पर जो आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है, उसने क्या किया, 30 मिनट लेट हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, तब उस 30 मिनट को भी कवर कर लिया उसने। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 मिनट का। तो टाइम का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो यहां पर जो टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। अब यहां पर पता करेंगे कि बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है। तो देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। तो यहां पर देखो, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी मतलब वैल्यू इसकी छोटी आएगी, और इसका डिनोमिनेटर छोटा केवल x है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, t1 माइनस t2। ठीक है, ये टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, 30 मिनट है। इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर में आ जाएगा। ये टाइम का डिफरेंस चल रहा है, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी टाइम का डिफरेंस 1/2 हो गया। इक्वल्स t1 की वैल्यू कितनी थी, 1500, ठीक है, और x माइनस यहां पर 1500 अपॉन x प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया है, ये टाइम का डिफरेंस भी आ जाएगा 1/2, यहां पर टाइम का डिफरेंस 1/2 आ जाएगा। समझ आ रहा है, यहां पर टाइम का डिफरेंस 1/2 ले लिया हमने r में। ठीक है, r में। अब सुनो, यहां पर थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1500 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन, तो यहां से आ जाएगा 1/x अपॉन x प्लस 100, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर 1/2। अब सुनो, यहां 1/2 इक्वल्स टू 1500, और यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 100 माइनस यहां पर आ जाएगा x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x, ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे, इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। अब यहां पे क्या होगा, सुनो, ये वाला पूरा उधर चला जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100x, ये हो गया। अब यहां पर कितना बचेगा, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू 1500 इंटू 100, इन सब की मल्टीप्लाई हो गई। बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर x स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 15 दूने 30 और 4 0, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस, और ये कितना हो गया, 30,000, ये हो गया है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर सुनो, यहां पर क्या करेंगे, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने पे क्या आ जाएगा, देखो, फैक्टराइजेशन करने पे क्या आ जाएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, x स्क्वायर प्लस 600 माइनस 500 इंटू x माइनस 3000। ठीक है, 3 लाख ये हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर x स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो x प्लस 600 माइनस यहां से 500 कॉमन करेंगे तो x माइनस 600 बचेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस, समझ में आ रहा है। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 500, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 600 इक्वल्स टू 0। इसको इसके इक्वल रखते हैं तो x प्लस 600
इक्वल्स 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा -600। तो स्पीड निगेटिव नहीं होती है इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। इसको लेंगे x -500 इक्वल्स 0, x इक्वल्स टू आ गया 500 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी यूजुअल स्पीड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। ये हो जाएगी यूजुअल स्पीड। बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया तो इसे लाइक करें, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, सबको क्लियर है ना? अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है तो क्या दिया गया है यहाँ पर? हमें दिया गया 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 46। फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें 3 इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए हैं जिसमें पहले का स्क्वायर करके प्लस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा 46। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अच्छा, आप लोग भी इसको ट्राई करें। ठीक है, देखो पेपर में वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, अगर आप लोग 1-1.5 घंटे की मेहनत करके इसको समझ के जाते हैं तो हो सकता है आपके उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर में आ जाए। ठीक है, और आपको बहुत आसानी से 7-8 नंबर मिल सकते हैं। तो 1 घंटे की मेहनत में अगर 7-8 नंबर आपको कवर हो रहा है तो ये तो बुरा नहीं है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को लेट करते हैं। लेट बी द 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी x x+1 x+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसका स्क्वायर फर्स्ट, और कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट x+1 और x+2 कितने बराबर है? 46 के बराबर है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सुनो, यहाँ पे जो हमें दिया गया है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x+2 और इसको भी इधर ही बुला के लाते हैं -46 = 0। बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x² प्लस 3x -44 = 0। अब देखो यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 88 हो जाएगा। और 88 का फैक्टर, 88 का ऐसा फैक्टर आपको चाहिए कि ऐड करने पर कितना आए 3 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 88। तो ऐसा क्या फैक्टर में हो सकता है 88 के? तो बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 88 का फैक्टर किया हमने तो 44, फिर 2 से किया तो 22, ठीक है 11। तो देखो 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 2x² प्लस 11 - 8 इंटू x -44 = 0। समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों का ऐड कर रहे हो तो 3 आ जा रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 88 आ जाएगा। बढ़िया, चमक का। ठीक है, समझ आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? बढ़िया। अब सुनो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2x² प्लस 11x - 8x -44 = 0 ये आ जाएगा। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो यहां से बचेगा 2x + 11। यहां से क्या कॉमन है, -8 तो यहां से बचेगा x + 11। ठीक, एक सेकेंड, नहीं, यहां से 2 कॉमन जा रहा है ना, 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन करेंगे। ठीक है, 4 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x + 11। अब ठीक है, -44 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, = 0। अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब सुनो, एक ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं 2x + 11
एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चमक रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे अगला जो है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू माइनस 11 आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 11/2। अब देखो एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और दूसरी चीज एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो इसीलिए इसको नहीं लेंगे। अब हम लोग इस वाले को लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो ये एक हो गया 4, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 6। हेंस यही क्वेश्चन था, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया, 4, 5, 6 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, समझ आ रहा है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, इन 13 आवर्स it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of boat in still water। ठीक है, तो हमें दोनों की स्पीड फाइंड करना है स्टिल वाटर में। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर एंड स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर ठीक है, तो वाटर लेट द स्पीड ऑफ बोट, सॉरी यहां पर बोट रहेगा, बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, इन दोनों की हमने x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना डाउन स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ या अप स्ट्रीम पहले ले लेते हैं, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सुनो, x बोट की स्पीड है और ये x माइनस अप स्ट्रीम में x माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में स्पीड देख लेंगे, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, देखो टाइम इक्वल्स टू होता है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर सुनो, टाइम मान लो t1 ले रहा है, डिस्टेंस कितना जा रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, इसी तरह से डाउन स्ट्रीम के लिए हो जाएगा t2 इक्वल्स टू कितना जा रहा है 44 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितना ले रहा है x प्लस वाई हो जाएगा इसका डाउन स्ट्रीम के लिए। दोनों के टाइम का, दोनों मिला करके टाइम कितना ले रहे हैं 10 घंटे में, दोनों एक साथ में, तो दोनों एक साथ t1 प्लस t2 मिला करके टाइम कितना आ रहा है 10 आवर्स का आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर रख देते हैं 30 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई, दोनों का मिला करके टाइम कितना ले रहा है 10 घंटे का समय ले रहा है। ठीक, अच्छा सुनो, यहां पर हम लोग कुछ थोड़ा सा लेट कर लेते हैं इसको आसान बनाने के लिए। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पे लेट कर लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू लेट कर लो। ठीक है, इससे थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बात समझ में आ रही। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुनो, यहां पे हो जाएगा 30t और प्लस 44 Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन हो गई 2, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे आगे फिर क्या कहा गया है कि इट कैन बी गो, सुनो, फिर आगे हमें दिया गया इन 13 आवर्स, ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम के लिए हमारा यही पूरी कंडीशन रहेगी, 40 रख देंगे यहां पर, तो x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस अप डाउन स्ट्रीम के लिए 55 है तो 55 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। टाइम कितना ले रहा है 13 आवर,
तो यहाँ पर हो जाएगा 13R। ठीक है, इसके लिए भी वही कंडीशन है। तो यहाँ पर हम इसको बना देंगे 40p प्लस ये हो जाएगा 55q इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ, वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड हो गई। ठीक है, ये सेकंड हो गई। अब सुनो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ना 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इक्वेशन सेकंड में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़िया। अब सुनो, फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200p हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 176, 1760 क्यू हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब सुनो, इसको सिंपल करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120p प्लस 176q और ये हो जाएगा 40। ठीक है, इक्वेशन थर्ड ये हो गई, इक्वेशन थर्ड। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे इस वाली इक्वेशन सेकंड में कितने से 30 से मल्टीप्लाई, तो ये 1200p हो जाएगा। 30 से 5 थी 15। ठीक है, क्यू हो जाएगा इसको 13 × 5 = 65, सॉरी 13 × 39 390 है ना, 390 हो गया। इसको भी थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, इसका जीरो हटा देते हैं ना, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। 120p 165q और ये हो जाएगा 39। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। माइनस कर लेंगे, इन दोनों के क्या कर लेंगे, माइनस। सुनो, 120p ठीक है प्लस 176q 40, फिर 120p प्लस 165q 39 माइनस कर लेंगे। ठीक है, सुनो, यहाँ ये दोनों तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा q और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ जाएगी 1/11। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन किसमें, p की वैल्यू को हम इक्वेशन किसमें पुट कर दें, जिसमें आसान हो जाए, थोड़ा सा इजीली कट पिट जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रख दे रहे हैं ये। तो सुनो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40p प्लस 55 इंटू 1/11 इक्वल टू 13। ये कैंसिल हुआ, 5 आ गया। 40p इक्वल टू 13 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 40p इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/40। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब बेसिकली p था क्या हमारे पास, याद करो, p कितना है 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। अब q कितना आया था 1/11, बहुत ध्यान से देखेंगे, 1/11 था, तो q था क्या बेसिकली 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई। अब इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5। दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल टू 16, ये कैंसिल, x इक्वल टू 8 km/h। ये बोट की स्पीड हो गई, ये बोट की स्पीड हो गई। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फिफ्थ से कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। अब फिफ्थ में रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 माइनस 8, यानी ये कितना आ गया 3 km/h आ जाएगी स्पीड ऑफ ये आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट, वो स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 kilometer and then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 km/h more.
then first speed it if it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, वो बढ़ा दे रहा है ना, कितना बढ़ा दे रहा है 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ 4 आवर डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन, बढ़ा दे रहा है, तो बढ़ाने से न्यू स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी हमारे पास x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो जा रहा है। अच्छा, एवरेज स्पीड से जब वो चल रहा था तो 54 किलोमीटर ले रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना ले रहा था, तो टाइम हो रहा था t1 मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी x किलोमीटर। देन उसके बाद जब स्पीड उसने इंक्रीज कर दिया तब कितना हो गया, तो ये 63 अपॉन x प्लस कितना 6 हो गया। इन दोनों को मिला करके टाइम कितना ले रहा है 3 आवर्स का ले रहा है, यानी t1 प्लस t2 इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, अब सुनो यहां पर ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, तो यहां पर कितना हो जाएगा कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 54 x प्लस 6 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 63x। ठीक है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 18x, इधर इसकी मल्टीप्लाई हो गई इक्वल टू, ये हो जाएगा 54x प्लस ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई 4 6 24 का 4 कैरी टू 30 और 2 32 है ना, 324 प्लस 63x, ये हो गया। अब सुनो 3x स्क्वायर प्लस 186x, ठीक है, 6 3 18, एक सेकेंड, ये 18x होगा ना, 18x, 6 3 18, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। सुनो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 54 प्लस 63 7 11 117x, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर प्लस 324। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस 117x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, यही बचेगा 3x स्क्वायर। अब सुनो इसमें से इसको माइनस करो, 117 में से 118 आप माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, 99x आ जाएगा, 99x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। इसको 3 से हम डिवाइड करके छोटा बना सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 33x माइनस कितना हो जाएगा 3 से करेंगे 3 10 जा 30 और 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 3 10 जा 30 और 3 8 जा 24। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा एक्स स्क्वायर
है ना। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर हम ना ये वाला ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 108 इक्वल्स टू 0, ये बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 36 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 36 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे कह रहा है कि a train travels 180 kilometer at a uniform speed. If the speed that been 9 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, इससे पहले वाले में क्या था, सॉरी, अच्छा, एक सेकेंड, हमें माइनस का चाहिए। ओ हो, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में लेंगे, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो यानी यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ 99 है ना, माइनस में होना चाहिए, तो हम लोग को बड़ा वाला माइनस में लेना पड़ेगा, ये माइनस आएगा, तो ये तो फिर प्लस में हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। एक्स इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इस मिस्टेक को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a train travels 180 किलोमीटर एट a uniform speed if the speed had been 9 किलोमीटर more, ठीक है। let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज्ड स्पीड, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस कितना बढ़ा दिया उसने, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 किलोमीटर पर आवर उसने क्या किया है, स्पीड को बढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो टाइम का डिफरेंस, यानी टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है, ठीक है। तो t1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर अपॉन एक्स, बाद में कितना हो गया है 180 अपॉन एक्स प्लस 9। अब दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर का। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, 1 आवर का आ रहा है डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनो, t1 माइनस t2, इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, तो t1 की वैल्यू कितनी है, 180 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। 180 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, तो 180, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 1। क्या गड़बड़ी हो सकती है, ओह ठीक है, इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको देखेंगे, देखो देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही करेंगे। यहाँ पे 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1620 हो जाएगा ना, ये इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये बनेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x
और -160 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से 2 से करेंगे 2 8 जा 16, और फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 0। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 3 से करेंगे 3 2 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना। 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9 5 45, और 2 3 4 3 12 3 36। ठीक है, 36 और 45, ठीक है, बात बन गई। 36 और 45 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 160 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, और यहाँ से 36 कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर 45, x प्लस 45, है ना, क्या हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगी तो इसको तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।